हेलो, मैं विशालिनी उबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए। आप लोगों का ये जो है अभ्यास 2, ये जो है ना, आप लोगों का दूसरी इकाई में का बेटी युग वगैरह सब कुछ सिखा के हो गया है। रहस्य और हम चलते सीना तान के इसके वर्कबुक के आंसर्स भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ओके। और कोई डाउट है आप लोगों को तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है तो एक लाइक एंड एक थैंक्स तो बनता ही है मेरे लिए। ओके। तो अभ्यास 2 में एक है यातायात सप्ताह या क्रीड़ा सप्ताह पर पोस्टर बनाओ और कक्षा में प्रदर्शनी लगाओ। सामग्री चित्र, चार्ट पेपर, समाचार पत्र, पत्रिका की कतरने, उद्घोष आदि। यातायात सप्ताह यानी ट्रांसपोर्टेशन वो, या फिर क्रीड़ा सप्ताह स्पोर्ट्स। तो उसके बारे में तुम लोगों को एक चार्ट बनाने के लिए कहा है उन्होंने, प्रदर्शनी लगाने के लिए कहा, पोस्टर्स बना के उसका एग्जीबिशन बनाने के लिए कहा है। ओके। और उसके लिए सामग्री यानी जो मटेरियल्स लगेंगे आप लोगों को वो है चित्र। क्या क्या जरूरी है प्रदर्शनी में? चित्र, चार्ट पेपर, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, पत्रिका की कतरने, कटिंग्स, उद्घोष। उद्घोष वाक्य होते हैं ना, जैसे जल ही जीवन है, ऐसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, देश बढ़ाओ, ऐसे इसको उद्घोष बोलते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के वाक्य। अभी 2 दिए गए शब्द कार्ड देखो, पढ़ो और उनकी सहायता से सरल, मिश्र तथा संयुक्त वाक्य बनाकर कक्षा में सुनाओ। एक शब्द कार्ड का प्रयोग अनेक बार कर सकते हैं। तो एक शब्द का प्रयोग हम लोग अनेक बार कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है ये शब्द हम लोग रीड करके देखते हैं। रहा, घर, यह, सड़क, पानी और राष्ट्रीय, बाई, उदाहरण, का, बरसना, के, और, वही, दाई, भारत, जी है, एकात्मता है, कुआ, उत्तम, देश, की। ओके। अभी विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोगों को कौन से वाक्य बनाने हैं? इनकी सहायता से हमें सरल वाक्य बनाना है, मिश्र वाक्य बनाना है एंड संयुक्त वाक्य बनाना है। तो अभी हम लोग ये वाक्य किस तरह से बनाएंगे बताती हूँ मैं आप लोगों को। सब रेडी रखा है मैंने आप लोगों के लिए, सो डोंट वरी। अभी देखो यहाँ पर इन लोगों ने सेम हम लोगों को दिया हुआ है। ये है अपना अभ्यास 2। ठीक है। अभी विद द हेल्प ऑफ दिस अभी हम लोग वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बना रहे संयुक्त वाक्य जो जोड़े जाते हैं 2 वाक्यों को। कुआं सड़क की दाई ओर है और मेरा घर बाई ओर है। तो ये है संयुक्त वाक्य। भारत राष्ट्रीय एकात्मकता का उत्तम उदाहरण है, ये है सरल वाक्य। गुरुजी ने कहा कि आज उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य यानी हेल्थ। तो ये है मिश्र वाक्य। 2 वाक्यों को जोड़ा है हम लोगों ने। और उसके बाद है 4, पानी बरसना बंद हो गया है, सरल वाक्य। यह वही देश है जिसके निवासी सबसे प्रेम करते हैं, ये है मिश्र वाक्य। उसके बाद नीचे इन्होंने दिया है हम लोगों को 3, रमेश पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य को सभी कालों में परिवर्तित करके भेदों सहित बताओ और लिखो। क्रिया के 3 काल होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि किसी भी क्रिया के, काम के 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। वर्तमान काल मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस जो बीत गया है, एंड भविष्य काल यानी प्रेजेंट टेंस।
तो ये जो है ना आप लोगों को टेक्स्ट बुक में इन लोगों ने इस तरह से दिया हुआ है, देखो। ठीक है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य को सभी काल में परिवर्तित करके भेदों सहित बताओ और लिखो। ठीक है, तो यही तुम लोगों को वर्कबुक में भी दिया हुआ है, तो हम लोग वर्कबुक में का ही सॉल्व कर देते हैं, तो टेक्स्ट बुक में का अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है काल, तो ये है पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस यानी क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो अभी चालू काल है, अभी जो हो रहा है, जैसे मैं अभी आप लोगों को सिखा रही हूँ, ये है वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो अभी वाक्य इन लोगों ने हम लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर दिया है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। तो रमेश पुस्तक पढ़ता है, सामान्य वर्तमान काल में उसे क्या कहते हैं? रमेश पुस्तक पढ़ता है। अपूर्ण वर्तमान काल में रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। ओके, अपूर्ण वर्तमान काल में रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। उसके बाद है यही वाक्य हम लोग को भूतकाल में लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग भूतकाल का डेफिनेशन लिखते हैं, जहां बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है। बीते हुए समय यानी जो हो गया है, जो बीत चुका है, हिस्ट्री, वो है पास्ट टेंस। तो ये होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। तो सामान्य भूतकाल में रमेश पुस्तक पढ़ता था। अपूर्ण भूतकाल में रमेश पुस्तक पढ़ रहा था। इसी तरह से भविष्यकाल, भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय के कार्य का बोध होता है। फ्यूचर टेंस, अभी फ्यूचर में होने वाली है ये क्रिया, तो उसे भविष्यकाल कहते हैं, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ेगा। ओके, रमेश पुस्तक पढ़ेगा। तो 4, अपने आसपास दिखाई देने वाले सांकेतिक चिन्हों के चित्र बनाओ और उन्हें नामांकित करो। ठीक है, तो इस तरह से अभी अपने आसपास सांकेतिक चिन्ह क्या दिखते हैं हम लोग को? साइंस होते हैं ना, जैसे नो पार्किंग होता है तो ऐसे वो लोग पी लिख के फिर ऐसा कुछ सर्कल बनाते हैं, फिर ऐसे कट किया रहता है ना, ये कैसे नो पार्किंग है। डेंजर होता है तो ऐसे कुछ खोपड़ी रहती है और वो खोपड़ी को ऐसे क्रॉस करते हैं, ये है ना नो पार्किंग, डेंजर, व्हाटएवर, ये है डेंजर, ऐसा। तो ये जो साइंस दिखते हैं ना तुम लोगों को, तो उसके बारे में उन लोगों ने चिन्ह निकाल के उसके नाम भी लिखने के लिए कहा है। जैसे भी ऐसे चित्र होता है तो वहां पर लिखते हैं ना डेंजर, है ना, यहाँ पर नो पार्किंग होता है। तो ऐसा भी समझ गए ना तुम लोग, अभी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से। ओके, तो अगला जो है अपना ये जो है अभ्यास 2, ये हो गया है कंप्लीट। अभी अगले वीडियो में मैं आप लोगों को हम लोग कंप्लीट करेंगे ये वाली अभ्यास 3 में की ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे तो हर किसी को पता है ये कहानी, लेकिन पता होने में और लिखने में बहुत फ़र्क होता है ना। तो अगली वीडियो में हम लोग ये कहानी बाकायदा लिख के निकालेंगे। ठीक है, तो चलो देन मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऑल द बेस्ट आप लोग को, एंड बाय बाय।